गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आप चेहरे से ही देख पा रहे होंगे। 1 साल के बाद मैं घर जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत खुश भी हूँ, थोड़ा बहुत दुख भी है कि इमिग्रेशन वालों ने कुछ चीज़ ले लिया मेरा। एक्चुअली कल मेरा बर्थडे है, तो शायद मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये शायद अपलोड मेरा बाद में हो, 2 के बाद हो, क्योंकि आज जो मेरी फ़्लाइट है वो है, अभी मैं फ़िलहाल मैं आपको बताऊं, अभी फ़िलहाल मैं आगरा के घाना में कोटोका एयरपोर्ट में बैठा हूं और मैं अपने एयरलाइंस की वेट कर रहा हूं। मेरा जो एयरलाइंस है वो इथोपियन एयरलाइंस है और ये बोर्डिंग टाइम दिया हुआ है 11:35 और डिपार्चर टाइम जो है वो मेरा 12 बजे के आसपास है। और ये है मेरा आगरा से अडीस अबाबा। अडीस अबाबा में ये मुझे पहुंचाएगी कल रात के आज रात के 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद फिर मेरा अगला फ़्लाइट है अडीस अबाबा से 10 बजे के आसपास, जो मुझे दिल्ली कल सुबह पहुंचाएगी 8 बजे के आसपास। तो ये मेरे टिकट्स हैं और फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं, खुश तो हूँ कि 1 साल के बाद मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा, मैंने सोचा कि कल मेरा बर्थडे है तो मैं अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर करूँगा, थोड़ा सा सेलिब्रेशन करूँगा। लेकिन यहाँ इमिग्रेशन वालों ने क्या किया कि मैंने यहाँ पर क्या है, वाइन, विस्की, दारू वगैरह जो है बहुत सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती। मतलब मान के चलो कि 1000 रुपये का चीज़, इंडिया में अगर कोई चीज़ 1000 का है तो यहाँ दारू वो चीज़ मिलेगा आपको कम से कम तो 250-300, मान लो 300 के आसपास, 300 350 के आसपास मिल जाएगा। तो मैंने एक वाइन लिया था मैंने एक, वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर वाइन है, वो मैं इस वीडियो में अपलोड करूँगा। वो वाइन जो है वो आपका मेरे को पड़ा था वो वाइन 25.5 सीढ़ी, 26 सीढ़ी के आसपास, मतलब इंडिया के हिसाब से बोलो तो 270-80 के आसपास पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, उसमें बोला है कि ये देखिए इसमें आपका 750 ml है, तो हम 750 ml हम अलाउ नहीं करते। अगर 450 ml होता तो हम आपको अलाउ करते, 750 हम अलाउ नहीं करते। तो थोड़ा बहुत बहसबाजी हुआ, क्या करें अब, क्या करें अब, लेना है तो ले जाओ, आप क्या कर सकते हैं, झगड़ा लड़ थोड़ी सकते इनके देश में, ले लो आप, ले लिया तो ले लिया, अब क्या करें। गए मेरे 25-26 सीढ़ी। सीढ़ी की बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि सोचा था फैमिली के साथ वो वाइन खोलूँगा, थोड़ा बहुत सब थोड़ा बहुत पियेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, फिर मैंने उनको बोला अगर आप लिक्विड अलाउ नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आप मेरा वाटर बोतल भी ले लो, आप वाटर भी लिक्विड आप ले लो। तो बोलता नहीं आप मजाक कर रहे हो क्या, ऐसे वैसे थोड़ा बना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फ़िलहाल मैं खुश हूँ, चलो अच्छी बात है कि मैं घर जा रहा हूँ, 1 साल के बाद मैं घर जा रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूँ प्रोसीजर पूरे दिन का क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप घाना से इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पहले आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये आपका टेस्ट जो है RT-PCR टेस्ट। अगर आपका कोविड वैक्सीनेशन आपने ले रखा है, अगर आपने इंडिया से कोविड वैक्सीनेशन ले रखा है तो आप अपलोड कर देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोविड वैक्सीनेशन घाना से लिया है, और घाना वाला जो कोविड है वो मैंने जानसिन लिया है, और ये वाला जो है वो इंडिया के एयर सुविधा पोर्टल में एप्लीकेबल नहीं है, तो इन्होंने बोला कि फिर आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो कल मैं RT-PCR टेस्ट करवाने गया था, होपफुली अच्छा ही हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव है। तो वो और उस पर मेरे को मुझे देने पड़े 250 घाना सीढ़ी। एक है अल्मा हॉस्पिटल, अल्मा मेडिकल हॉस्पिटल करके है जगह, जगह का नाम है ओसू में है, अल्मा मेडिकल। वहाँ पर मैंने 250 घाना सीढ़ी कल सुबह मैंने 10 बजे के आसपास कोविड टेस्ट किया था, और कल शाम को करीब 7-7:30 बजे मेरे को मेल आ गया कि आपका रिपोर्ट आ गया, आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर मैं सुबह उसको प्रिंट आउट निकाल के फिर मैं यहाँ एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट में शुरुआत में तो इन्होंने बैग वगैरह चेक इन किया, 2 बैग है मेरा जो करीब
31 kg के आसपास था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं 1 kg का इन्होंने कुछ चार्ज तो नहीं करेंगे। 15-15 kg के 2 बैग ले सकते हो आप। और जो आपका हैंड बैगेज है वो 7 kg होना चाहिए। तो खैर हैंड बैगेज तो इन्होंने चेक नहीं किया, पर जो वो लगेज है वो उन्होंने चेक किया, तो 31 kg है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई पूछा नहीं। और मेरे को बोलने लगे आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, वीज़ा कहाँ है आपका? मैं बोला कि मैं खुद इंडियन हूँ। तो बोले नहीं आप इंडियन नहीं लगते, आप मास्क उतारो। मैं मास्क पहना हुआ था, टोपी पहना हो, तो वो बोलते नहीं आप मास्क उतारो। फिर जैसे ही मास्क उतारा बोला हाँ 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 आप इंडिया हो। मैंने बोला मैं इंडियन हूँ, आप पासपोर्ट देखो, है ना। तो फिर वो देखा, बोला ठीक है आप शक्ल से नहीं लगते हो आप इंडियन। वो तो सब मुझे पता ही है। तो खैर अच्छा हुआ। उसके बाद वहाँ से जैसे ही चेक इन किया तो उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास के बाद फिर यहाँ पर आया। इमिग्रेशन वालों ने मेरा वाइन की जो बोतल है वो रख लिया, और बाकी जूते लेदर वेदर सब कुछ चेक किया, सब कुछ निकाल के। लैपटॉप, मेरे पास 2 लैपटॉप थे। मैं सोच रहा था पता नहीं, एक मेरा पर्सनल लैपटॉप है और एक ऑफिशियल लैपटॉप है, मुझे पता नहीं 2 लैपटॉप के लिए पकड़ना लगेगा, लेकिन कुछ कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस थोड़ा सा वाइन जो है वो ले लिया इन्होंने, उसका थोड़ा सा अफसोस है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है क्या करेंगे। तो उसके बाद चेक इन किया। चेक इन के बाद सारी चीज़ें चेक किए। उसके बाद मैं यहाँ आया। यहाँ हाँ एक और है कि चेक इन के वक्त उन्होंने एक फॉर्म मेरे से फिलअप करवाया था कि आप कौन से फ़्लाइट से जा रहे हो, घाना का एड्रेस बताओ, कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो वहाँ का एड्रेस दो, सारी डिटेल वगैरह, पासपोर्ट नंबर डिटेल वगैरह सब कुछ फॉर्म फिलअप करवाया। उसके बाद फिर मेरे को अलाउ किया। उसके बाद अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। करीब मेरा बोर्डिंग पास से 11:30 बजे एंट्री है। तो 11:30 बजे मैं एंट्री करूँगा और 12 बजे शायद डिपार्चर है, 12 सवा 12 बजे डिपार्चर है। बस अभी वेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको टिकट और एयर सुविधा जो मैंने फॉर्म फिलअप किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये है अल्मा मेडिकल लैब, ये आपका ओसू में है, ओसू आकड़ा, ये नाम देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने 250 घाना सीढ़ी कल पे किया। और ये देखिए रिपोर्ट है ना, RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है। और ये पेशेंट कोड है, पेशेंट नेम इंडियन वगैरह वगैरह ये सब है। और ये मेरा टिकट कटवाया था, फोनेक्स वॉयजेस बोल के कोई कंपनी है, इनके थ्रू टिकट करवाया था। ये मेरे बोर्डिंग पास है, ये मेरा पहला बोर्डिंग पास है आकरा से एडिस अबाबा। बोर्डिंग टाइम 11:35 है ना। और दूसरा है ये वाला एडिस अबाबा से दिल्ली, बोर्डिंग टाइम है 10:10 रात के। तो ये है। तो फ्रेंड्स शायद मैं ये यहाँ एयरपोर्ट आप देख रहे हैं।
तो फ्रेंड्स शायद मैं वीडियो अपलोड करने में मुझे देरी हो जाए, तो शायद मैं 3 या 4 तारीख को वीडियो अपलोड करूँगा, तो लेट हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जैसे ही मैं एडिस अबाबा में पहुँचूँगा तो वहाँ से मैं कुछ वीडियो बनाऊँगा, उसको भी अपलोड करूँगा। और वहाँ से जब मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से भी अपलोड करूँगा। फिर दिल्ली से मेरा घर के लिए बागडोगरा के लिए मेरा फ़्लाइट है, तो वहाँ से भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे घर पहुँचूँगा तो वो वाला वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए आप इसी तरह प्यार बरकरार रखिए और थैंक यू सो मच। अब तक मेरे 150 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसके लिए 150 सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक के लिए जाना चाहूँगा, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू। C2 है। May I have your attention, please? Passengers traveling with food and agricultural products are kindly reminded to report to the Ministry of Agriculture decks in the departure check-in hall for the necessary clearance. मेरा जो है गेट C2, गेट C2 से है मेरा, गेट C2। साढ़े 11 बजे है, अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी आधा घंटा और है। यहीं बैठते हैं। मैं अभी प्लेन की तरफ बढ़ रहा हूँ। चेक इन हो गया, सब हो गया। ये मेरा फ़्लाइट है, इथियोपियन एयरलाइंस। से है, अंदर घुस गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। The other side down. मेरा सीट नंबर है 13H। सीट नंबर कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, 13 JKL
एच कोना वाला है कि ये वाला है, तीनों में से कोई एक है। Excuse me. H is this side or that side? H. H is the other side. ये अंदर का व्यू है। ये वाली मेरी सीट है। Excuse me, I want to sit here. तो फ्रेंड फाइनली मैं अपने फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं। ये मेरा स्क्रीन है, चाहे तो मूवी देख सकते हो, या होम में चले गया मैं, यहाँ पर मूवीज़ है, टीवी है, ऑडियो है, गेम्स है, और ये मेरा फ्लाइट भी है। यहाँ डायरेक्शन बताता है। को मूवी देखना है, मूवी के लिए अगर ये देखना है सूरज पे मंगलवारी, ये देखते हैं सूरज पे मंगलवारी। अगर मैं प्ले करूँगा तो प्ले हो जाएगा। Ethiopian Airlines always gives priority for the safety of its customers. We will now demonstrate the safety features on the aircraft. And your attention is safe this way to perform other aircraft that we have flown before. ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። Ladies and gentlemen, welcome on board Ethiopian Airlines flight. የእጅ ሻንጣችሁን ከላይ በሚገኘው የእቃ ማስቀመጫ ውስጥ ወይም ከፊት ለፊቱ ከሚገኘው ወንበር ስር ያስቀምጡት። ሻንጣዎች በመተላለፊያ መንገድ ወይንም በመውጫ በሮች አካባቢ አለማስቀመጡን ያረጋግጡ። Carefully store your hand luggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Bags must not be placed on the aisles or next to an exit. በየወንበሮቻችሁ ላይ ያለውን ቀበቶ ለመታጠቅ የቀበቷችሁን ጠፍጣፋ ብረት ከሌላው ጎን ዘለበት ውስጥ አስገቡት። ቀበቶ በልካችሁ መጥበቁን አረጋግጡ። ቀበቶውን ለመፍታት ሲሹ ጠፍጣፋውን ብረት በምስሉ ላይ እንደሚታየው ያላቁት። ለደህንነቱ ሲባል በተቀመጡበት ጊዜ ሁሉ የመቀመጫ ቀበቶውን እንድትታጠቁ ይመከራል። To fasten your seat belts, simply slide the flat metal into the buckle until it clicks and adjust the straps until comfortably tight. To unfasten, lift the lever on top of the buckle. We suggest to fasten your seat belts whenever you're seated. የበረራ አስተናጋጆች ለሚታቀፉ ህጻናት የሚሆን ቀበቶ ያቀርባሉ። The crew will provide loop belts for infants.
በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎች ላይ ሲጋራ ማጨስ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን እያስታወቅን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ያሉትን የጭስ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መነካካት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። This is a non-smoking flight. Smoking is prohibited in the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with the lavatory smoke detectors is prohibited. ተንቀሳቃሽ ስልክዎን ወደ በረራ አማራጭ ይቀይሩ። አውሮፕላኑ በሚነሳበትና በሚያርፍበት ጊዜ ሁሉ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች መዘጋት ይኖርባቸዋል። Set your mobile phone to flight mode. For takeoff and landing, please switch all. हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ अदीस अबाबा में, इथोपिया पहुंच गया फाइनली। एयरपोर्ट का नाम है अदीस अबाबा। वैसे तो मेरा सच में मोबाइल का जो टाइम जोन है वो दिक्कत करने लग गया। मेरे टाइम जोन के हिसाब मोबाइल में टाइम जोन के हिसाब से मुझे लगा शायद 3 घंटे और है, पर एक्चुअली में जब मैंने देखा कि सारे लोग उतरने लगे, फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, अभी तो 3 घंटे और बचे हुए, फिर क्यों उतर रहे? तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी अदीस अबाबा पहुंच चुके हैं हम, तो अब हमें उतरना पड़ेगा और यहाँ से ट्रांसिट है, यहाँ से हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी पड़ेगी। तो मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो है 10:50, मतलब 11 बजे के आसपास है, और जो कि दिल्ली के लिए है। यहाँ से 11 बजे है जो कि दिल्ली के लिए है। सुबह दिल्ली कल 8 बजे पहुँचाएगी, और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:10। तो 9:10 और मैं हूँ यहाँ अदीस अबाबा एयरपोर्ट पे हूँ, जो कि आपका इथोपिया पे है। तो ये देखिए चारों तरफ का व्यू। अभी मैं बढ़ता हूँ क्योंकि अभी मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो मेरे को वहाँ पर जाके चेक इन करना है, और जो भी है फॉर्मेलिटीज़ जो भी है देख लेता हूँ। भाई साहब ये है एयरपोर्ट। हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर भी है। मेरा जो है वो है C8, और यहाँ C1 to C11 है, तो मेरा C8 है। सच में मोबाइल का टाइम जोन की वजह से बड़ा टेंशन दे दिया था। खैर कोई नहीं, लाइफ का हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। C1, C2, C3, C8, अपना C8 है। मेरा गेट नंबर C8 है। C3 कल्दीस कॉफ़ी। बढ़िया है, 11 बजे चढ़ेंगे, कल सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली। फिर दिल्ली से 1:30 बजे फ़्लाइट है, 4 बजे बागडोगरा अपने घर। एक्सक्यूज़ मी। वो रहा मेरा C8 दिख गया मुझे, गेट नंबर C8। तो ये है मेरा C8। बैठने का जगह नहीं है इधर।
तो फाइनली मैं दिल्ली वाले फ़्लाइट में बैठ गया हूँ। अभी यहाँ से 10:50 का टाइमिंग है। 10:50 के बाद मैं पहुँचूँगा करीब दिल्ली में सुबह 8 बजे। मतलब यहाँ से कम 37, तो कम से कम 7 घंटे में पहुँच जाऊँगा दिल्ली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फाइनली मैं इंडिया पहुंच चुका हूं। तो काफ़ी टाइम लगा, आपको मेरे चेहरे से लग ही रहा होगा कि मैं खुश तो हूं, पर नींद भी बहुत आ रही है। कम से कम 28 घंटे का सफ़र था। मैं 1 तारीख को, अगर मैं बोलूं, मेरा फ़्लाइट था 1 तारीख को आगरा से एडिस अबाबा, जो कि आगरा से मैंने चढ़ा था 12:30 बजे। 1 तारीख को 12:30 बजे चढ़ा था और मेरे को एडिस अबाबा मुझे पहुंचाया था सेम डे रात को 9 बजे। उसके बाद 2 घंटे का हॉल्ट था। उसके बाद रात के 11 बजे मेरा फ़्लाइट था एडिस अबाबा से दिल्ली के लिए, और मेरे को पहुंचाया अगले दिन, मतलब 2 तारीख, मतलब आज सुबह 8 बजे पहुंचाया। उसके बाद 5.5 घंटे का मेरा हॉल्ट था। डोमेस्टिक एयरलाइंस से आया मैं, जो कि आपका गो एयर जो फ्लाइट एयरलाइंस थी, उसका नाम चेंज करके अभी गो फास्ट हो गया है। तो गो फास्ट में आया और ये कम से कम 35 मिनट पहले ही मुझे पहुंचा दिया। मेरा दिल्ली से मेरा 1:45 को मेरा फ़्लाइट था और मुझे इन्होंने 3:25 में ही पहुंचा दिया। 4 बजे का टाइम था तो 3:35 में ही पहुंचा दिया। फ़िलहाल मैं इंडिया में वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाया क्योंकि मेरा बैटरी भी लो था और वहाँ वाईफाई वगैरह का भी सिग्नल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे मोबाइल में सिम कार्ड नहीं था। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ा मुझे, क्योंकि बिना सिम कार्ड के आप वहाँ पर वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते। दुबई वगैरह में, इथियोपिया में आपको सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ आप डायरेक्ट आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं बागडोगरा एयरपोर्ट से ही हूँ। अभी मैं यहाँ पर टैक्सी वाला 50 रुपये ले रहा है। ये मेरे को बिहार मोड़ छोड़ देगा, बागडोगरा बिहार मोड़ से फिर मैं टैक्सी पकड़ के या ऑटो पकड़ के जो भी है मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय।